नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यक्रम होता है तो मिनट टू मिनट तय होता है, और अगर उससे हट के कोई मुलाकात हो जाए और वो मुलाकात मीटिंग में बदले और फिर 1.5 घंटे तक वो मीटिंग चल जाए तो फिर राज्य की सियासत में हलचल होना लाजमी है। और अगर राज्य महाराष्ट्र हो तो फिर और ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ सालों में कैसी रही है वो सबने देखी है। एक मुलाकात की बहुत चर्चा इस वक्त हो रही है। ये मुलाकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ठाकरे के बीच की है। अब ये मुलाकात अहम क्यों है, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की इस मुलाकात को केवल औपचारिक मुलाकात कह दिया जाए या फिर अंदर खाने बहुत कुछ है? रोहित, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार ये चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आएंगे। और उद्धव ठाकरे ने इससे जुड़ा एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है वैसा होगा। ये एक पॉजिटिव सिग्नल था उद्धव ठाकरे की तरफ से, पहली बार सार्वजनिक रूप से ये कहा गया था। और इस बैकग्राउंड में आप देखिए कि राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात हुई है। तो क्या फडणवीस ये कोशिश कर रहे हैं कि राज और उद्धव एक साथ नहीं आ सके और उस सिलसिले में मुलाकात हुई है? दूसरा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे एनडीए में आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये सीएम के शेड्यूल में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 1.5 घंटे तक मुंबई के होटल ताजलैंड्स में ये फडणवीस और राज ठाकरे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। तो ये अकारण नहीं होगा। या तो फडणवीस ने कुछ अच्छा ऑफर दिया होगा कि अगर तुम सरकार में शामिल नहीं भी होते हो और अगर बीएमसी के इलेक्शन में आप अलग लड़ते हैं तो शायद सरकार कुछ पर्क्स वगैरह कुछ तो ऑफर होगा। क्या है ये मुझे नहीं पता। या फिर ये कहा होगा कि आप आ जाइए, आपको सम्मान मिलेगा और सीट शेयरिंग वगैरह के बारे में हम बातचीत कर लेंगे। तो यही दो हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब शिवसेना यूबीटी के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से गठबंधन को लेकर बातें कह रहे थे। देखिए, बीजेपी हो, फडणवीस हो, अमित शाह हो या मोदी हो, राज ठाकरे उनके निशाने पर नहीं है। उनके निशाने पर उद्धव है, क्योंकि उद्धव ने धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उद्धव ने शिवसेना का गठबंधन तोड़ा है बीजेपी के साथ। ये उद्धव थे जो गए थे शरद पवार के पास और कांग्रेस के पास। राज ठाकरे वाला प्रकरण 2006 में हो चुका था। उस वक्त बीजेपी शिवसेना साथ में थी और वो भाइयों का क्लैश था, इस वजह से ये अलग हुए थे। राज ठाकरे ने कभी भी बीजेपी को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जैसा उद्धव ठाकरे ने पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि उद्धव ठाकरे असफल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की हमेशा से यह कोशिश रहेगी कि भले ही राज को कुछ देना पड़े, लेकिन उद्धव को दोबारा उस पोजीशन पे मत आने दो जहां वो बाला साहब ठाकरे के निधन के वक्त थे। जो पार्टी रसातल की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे स्नैह उसे जाने दो उधर। और कोई भी अगर देखिए, अभी राज ठाकरे शामिल होते हैं उद्धव ठाकरे के साथ तो थोड़ी तो ताकत बढ़ेगी ना। तो उद्धव की ताकत न बढ़े, यही बीजेपी के रणनीतिकार इसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। और कैसे वो कमजोर हो, अलग थलग हो। देखिए, शरद पवार के साथ बातचीत चल रही है कि शरद पवार और अजीत पवार फिर से एक साथ आएंगे। फिर बातचीत चल रही थी कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया, कहा कि आपकी कोई हैसियत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे। या फिर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को वैल्यू नहीं दिया कि बीएमसी में मुंबई में आपका कोई पकड़ नहीं है, इसलिए हम अकेले लड़ेंगे। तो कांग्रेस के साथ संबंध खराब हुए उद्धव के। शरद पवार इधर आने वाले हैं। एकमात्र सहारा थे राज। अगर राज नहीं जाकर राज अगर एनडीए के साथ वगैरह लड़ते हैं तो अकेले उद्धव बुरी तरह हारेंगे। ये रणनीति है। अब क्या होगा चुनाव में ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन रणनीति यही है कि उनको अलग थलग रिसोर्सेज से और लोगों से कर दिया जाए। और बाकी तो आइडियोलॉजिकली वो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से दूर जा ही चुके हैं। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं ये कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया, उन्होंने राष्ट्रवाद को छोड़ दिया। और फिर वो देख ही रहे हैं कि कैसी राजनीति कर रहे थे वो। और उद्धव ठाकरे के खुद के पार्टी में विभाजन है।
अभी प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में खबर आ रही है कि वो बीजेपी की तरफ आ रही है, पता नहीं वो सच है या नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई एक अच्छा चेहरा तो वहां से टूट के आ रहा है ना, और कई कार्यकर्ता भी होंगे, देखते रहिए, अभी बीएमसी का चुनाव आने दीजिए। लेकिन तो आप जन खो रहे हैं, आप धन खो रहे हैं, आप सहयोगी खो रहे हैं, आप राजनीतिक रूप से धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। बच जाएंगे आपके साथ संजय राउत, और उनका कितना वोट है वो महाराष्ट्र की जनता जानती है। ठीक है पंकज जी, लेकिन राज ठाकरे के लिए क्या यह बेहतर ना होता कि वो उद्धव के साथ गठबंधन करते? वहां पर अच्छी खासी बीएमसी में सीटें भी मिल सकती थी, लेकिन यहां तो जो दिया जाएगा उसी पर उनको काम करना होगा अगर बीएमसी में गठबंधन करते हैं तो। देखिए रोहित, एक कहावत है अंग्रेजी की, इट्स बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। हाँ, इसका मतलब यह है कि नर्क में राज करना बेहतर है स्वर्ग में किसी का नौकर होकर रहने से। यहां पे जो राज ठाकरे अगर एनडीए में आएंगे तो ये एक तो बड़ी पार्टी का साथ, दूसरा सत्ता का साथ, पावर का साथ। आज की तारीख में उद्धव क्या दे सकते हैं? देने के लिए उद्धव के पास क्या है? और सिर्फ ज्यादा सीटें मिलने से चले जाएंगे, पर ज्यादा सीटें मिल तो जाएगी, पर जीतेंगे कितना, यह भी तो सवाल है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूं बिहार का। चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ जाते तो हो सकता है कि उनको 50-100 सीटें मिल जाए, लेकिन चिराग पासवान अगर सिर्फ 7 सीट मिल रही है लोकसभा में तो 7 के 7 जीत रहे हैं, और अगर विधानसभा में अगर 25 मिल रही है तो 25 के 25 जीतने के चांसेस। सिर्फ सीटें मिलना नहीं है, स्ट्राइक रेट क्या होगा किसकी तरफ रहने से। आज अगर एनडीए के साथ राज ठाकरे आते हैं तो इनको जो सीट मिलती है वो सीट पे जीतने के चांसेस रहेंगे, और उद्धव वहां तो उजड़ी सल्तनत के बादशाह हैं कि कितने ले लो, जितना भी महल में सारे ले लो, लेकिन कुछ है ही नहीं राज करने को, तो करेंगे क्या? तो ये एक ऑफर है। देखिए, आज बीजेपी के पास देने को बहुत है, और देवेंद्र फडणवीस के हर पार्टी के लीडर के साथ बेहतर संबंध है, और कई बार हमने देखा भी है। तो यही है कहानी कुल मिला के। और उद्धव ठाकरे अब खुद के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे के करियर को संवारने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनाधार तलाशने की कोशिश में है भाई के साथ मिलकर। बिल्कुल, वो एक आखिरी मौका अपने आप खुद देना चाह रहे हैं। कोशिश तो उद्धव की यही थी कि राज ठाकरे का साथ मिल जाए तो एक तो पुराना जो शिवसेना है उसको कलेवर तेवर चढ़ाकर किस तरह बीएमसी में उतरा जाए, लेकिन होता नहीं दिख रहा है। एकमात्र इनका ध्येय जो दिख रहा है वो यही कि अपने बेटे आदित्य ठाकरे को किस तरह एस्टेब्लिश करें, उनको अच्छा कुछ बना के जाएं। और लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में कुछ और विवाद आए हैं आदित्य ठाकरे को लेके, वो मीठी नदी वाला जो घोटाला था वहां पे नाम उछला, फिर उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत केस में उछला है, और भी कई मामले हैं। तो ये कोशिश, देखिए, हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा राजनीति का सिरमौर हो, लेकिन बाप की इच्छा और जनता की इच्छा में थोड़ा सा फर्क होता है। अब बाकी तो महाराष्ट्र की जनता समझदार है, वो जान ही रही है कि कौन क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से यह मुलाकात हुई, और यह मुलाकात बिना शेड्यूल के हुई, उसके बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में ये तमाम चर्चाएं हो रही थी। लेकिन इस मुलाकात ने इतना तो तय कर दिया कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ नहीं होने जा रहे हैं, गठबंधन उनका नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 6 तारीख 7 तारीख में उद्धव ठाकरे उनको ऑफर देते हैं राज ठाकरे को, आज ये गठबंधन करते हैं, और उसके 2-4 दिन में ही राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, वो भी 1.5 घंटे। जी पंकज जी। रोहित, एक बात और, जिस तरह उद्धव ठाकरे को अपने बेटे का करियर बनाना है तो राज ठाकरे को भी तो अपने बेटे का करियर देखना है। और वो बीजेपी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे, तो देश इस वक्त मोदी में है, तो जानते हैं कि यहाँ पे मेरा बेटा का करियर ज्यादा उछाल ले सकता है। वो बिल्कुल, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सब अपने रास्ते तलाश रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र की राजनीति में आगे जो कुछ भी हलचल होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।